अरे हम शरीफ क्या हुए, हमारे दुश्मनों ने हमें तो कमजोर समझ लिया। सोचा पाकिस्तान की ड्रोन से मदद करेंगे, इंडिया क्या ही कर लेगा। हम तो नेटो के पार्ट हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, भारत ज्यादा से ज्यादा कड़ी निंदा कर लेगा। लेकिन हम तो भिखमंगे पाकिस्तान का साथ देंगे। जी हाँ, कुछ ही ऐसा हाल था टर्की का कुछ समय पहले। ऑटोमन एम्पायर का कभी ना पूरा होने वाला सपना देखने वाले एर्दोगान ये भूल गए कि भाई ये भारत है, ऐसी पिटाई करेगा ना कि ऐसी चोट देगा, वो भी गुम चोट देगा कि ना तो रो पाओगे, ना हंस पाओगे, ना किसी को दिखा पाओगे, और दर्द इतना होगा कि सहन भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, टर्की ने सोचा पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ अपना ड्रोन भेजकर पूरी दुनिया में अपने डिफेंस सेक्टर की मार्केटिंग कर लेंगे। अरे भाई, मार्केटिंग तो छोड़ो, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें पाकिस्तान के साथ ऐसा तोड़ा कि हमारे डिफेंस सेक्टर की मार्केटिंग हो गई, वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए। आज ये वही भारत है जो कभी अपनी आर्मी के लिए हथियार इंपोर्ट करता था, वही देश अब दूसरे देशों को मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सिर्फ एक दो देश नहीं है मेरे भाई, बल्कि फिलीपींस से लेकर आर्मेनिया तक, वियतनाम से लेकर इजिप्ट तक पूरी दुनिया मेड इन इंडिया हथियार खरीद रही है। और अभी कल ही यानी 17 अगस्त 2026 को इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी आर्मेनिया पहुंचे। वहां उन्होंने आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। और ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी है जिसमें शामिल है पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान का एक गठबंधन और इंडिया का एक नया स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी बनकर उभरना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया ने किन किन देशों को हथियार बेचा है, आर्मेनिया के परेड में इंडियन वेपन्स कैसे दिखाए गए और कैसे इंडिया अब दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका पाकिस्तान और चाइना पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं टू द पॉइंट। तो दोस्तों, हमेशा की तरह पहले शुरू करते हैं बेसिक से, इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये विजिट आखिर क्या है। देखिए, इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी 2 दिन के लिए आर्मेनिया गए। वो 16 अगस्त को येरेवान पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के सिर्फ एम्बेसडर वहां पे मिले, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं आर्मेनिया के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल से भी मिले। इस विजिट में जो मेन एजेंडा था, दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करना था। मतलब सिर्फ हथियार बेचना नहीं था, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बनाना, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब यह समझना जरूरी है कि इंडिया और आर्मेनिया के डिफेंस रिलेशंस अचानक नहीं बने हैं मेरे भाई। ये 2020 के बाद से यानी पिछले 5 से 6 सालों में बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं। अब आपको ना देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, अगर आप ये समझ गए तो आपको सारी चीजें जो हैं एक एक करके क्लियर होने लग जाएंगी। और इसका देखिए सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, आर्मेनिया का वो मिलिट्री परेड जो हुआ था इसी साल मई में। उस पर हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आर्मेनिया ने इंडिया से आखिर खरीदा क्या क्या मेरे भाई। दोस्तों, आर्मेनिया का इंडिया अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कस्टमर बन गया है डिफेंस के मामले में। इसने इंडिया से कई मेजर सिस्टम्स खरीदे हैं। सबसे पहले पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसे लोग इंडियन हिमारस भी कहते हैं। 2022 में आर्मेनिया इसका पहला फॉरेन कस्टमर बना और उन्होंने इसे एक नाम भी दिया, शंत, जिसका मतलब है लाइटनिंग। आर्मेनिया ने पिनाका के 3 वेरिएंट्स लिए, जिनकी रेंज 38 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक जाती है। और दूसरा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये डीआरडीओ ने बनाया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको प्रोड्यूस करती है। इसका काम है फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना। आर्मेनिया ने इसको जो है नाम दिया है लुसान, मतलब लिनिक्स। अब रिपोर्ट्स की अगर माने तो आर्मेनिया ने 15 आकाश सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी 2024 के आखिर में शुरू हुई। इसके अलावा आर्मेनिया ने लिए हैं स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स, अटैक्स यानी कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स, माग 155 मिलीमीटर व्हील्ड हॉविट्जर्स और जेन एंटी ड्रोन सिस्टम। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई आर्मेनिया इंडिया से इतना सब खरीद क्यों रहा है। देखो, इसका जवाब है 2020 में नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट में आर्मेनिया अजरबैजान से बड़ी बुरी तरह से हारा था। अजरबैजान के ड्रोन्स और प्रिसीशन आर्टिलरी ने आर्मेनिया की मिलिट्री कमजोरियां एक्सपोज कर दी थी। उसके बाद आर्मेनिया ने डिसाइड किया कि अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है मेरा भाई, और इंडिया ने उन्हें एक अफोर्डेबल, कॉम्बैट टेस्टेड और बिना ज्यादा पॉलिटिकल कंडीशंस वाला ऑप्शन दे दिया। और एक बड़ी वजह और है जियोपॉलिटिक्स मेरे भाई। अजरबैजान को सपोर्ट मिलता है टर्की और पाकिस्तान से। ये तीनों मिलकर एक तरह का गठबंधन बना चुके हैं। मतलब वो जो 3 आंटियां होती है ना घर की, भाई इस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है, वो तीनों आंटियां की तरह ये जो है इस समय काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या, आर्मेनिया के लिए इंडिया एक नेचुरल पार्टनर बन गया, क्योंकि इंडिया भी पाकिस्तान से ज्यादा टर्की के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाना चाहता है। अब भाई खेल कहां शुरू होता है, खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ आर्मेनिया नहीं और भी जो है देश इंडिया से मतलब खरीद रहे हैं जो है डिफेंस की चीजें। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि आर्मेनिया अकेला नहीं है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अब ग्लोबल लेवल पर फैल चुका है।
पहले सबसे बात करते हैं फिलीपींस की। यह पहला देश था जिसने 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दिया, एक $375 मिलियन की डील में। 2024 में पहली डिलीवरी भी हो चुकी है। दूसरा वियतनाम, इन्होंने भी ब्रह्मोस के लिए डील की है जिसकी वैल्यू लगभग 600 से 700 मिलियन बताई जा रही है, कोस्टल बैटरीज और ट्रेनिंग के साथ। तीसरा इंडोनेशिया, इन्होंने भी रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम लेने का एग्रीमेंट किया है अपनी मैरीटाइम डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसके अलावा ब्रह्मोस में भी इंटरेस्ट दिखाया है और किस देशों ने? थाईलैंड ने, मलेशिया ने, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट। कुल मिलाकर 16 से ज्यादा कंट्रीज इस मिसाइल सिस्टम को इवेल्युएट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फ्रांस भी इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम लेने के लिए एडवांस टॉक्स में था। हालांकि बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि फ्रांस भी इंडिया की तरह अपने देसी वेपन्स की तरह ही मतलब उनकी तरफ ही मुड़ गया। अगर ये डील होती तो ये पहली बार होता जब फ्रांस किसी लॉन्चर सिस्टम के लिए इंडिया की तरफ देखता। इंडिया अब यूएसए, फ्रांस, श्रीलंका, इजराइल, जर्मनी, बेल्जियम और कई अफ्रीकन कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, केनिया, बोत्सवाना को भी डिफेंस इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स और सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अब पैटर्न समझो मेरे भाई, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। मैप में अगर आप देखोगे तो ये सब वही देश हैं जिनको ना चाइना बुली करता आ रहा है। ये सारे वही देश हैं जिनके साथ मतलब साउथ चाइना सी के साथ मतलब ये लगते हैं और इनका जो है डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ। तो एक तरीके से ना इंडिया उन देशों को ऑप्शन दे रहा है जो चाइना के अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी मजबूत करना चाह रहे हैं। चलिए अब कुछ नंबर्स भी देखते हैं जो इस कहानी को और क्लियर कर देंगे। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में सिर्फ 686 करोड़ था मेरे भाई। इस नंबर ने तो मेरा भी ऐसा दिमाग, मेरे को तो चक्कर आ गया क्योंकि जो नंबर मैं अब आपको बताऊंगा उसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। 2013-14 में मैंने आपको बताया 686 करोड़ है। 2025-26 तक ये बढ़कर 38,424 करोड़ हो गया मेरे भाई। यानी कि अगर परसेंटेज इसकी मैं निकालूं तो 5500% से ज्यादा की ग्रोथ। अब ये एक छोटा नंबर नहीं है दोस्तों। और अब देखो, छोटा नंबर नहीं है मेरे भाई। और अब इंडिया अपनी आर्म फोर्सेस की जरूरत का लगभग 65% इक्विपमेंट खुद देश में ही बना रहा है। मतलब इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस काफी कम हो गई है। अब हमारी रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने अपना बजट डबल से ज्यादा कर दिया है, 29,100 करोड़ तक, जिसमें से एक क्वार्टर बजट अब स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिए भी अवेलेबल है। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ने ऑलरेडी 80 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है जिनकी टोटल वैल्यू 334 करोड़ है। ये सब बताता है कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि रियल में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं उस परेड की जो शायद सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ। 28 मई 2026 को आर्मेनिया ने अपने रिपब्लिक डे परेड मनाया और उस रिपब्लिक डे में पहली बार इंडियन ओरिजिन डिफेंस सिस्टम्स को पब्लिक तरीके से दिखाया गया। परेड में आकाश पिनाका, अटैक्स, स्वाति रडार और माग हॉट्जर सब कुछ शामिल थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्मेनिया ने इन सब सिस्टम्स को अपने कल्चर से जुड़ा नाम दिया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अटैक्स को बोला टॉर्क, जो एक एंशिएंट आर्मेनियन देवता का नाम भी है, और माग हाउसर को मिहिर बोला गया। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल ने इस परेड को डिस्क्राइब किया एज एक रिपोर्ट। मतलब उन्होंने दिखाया कि 2020 की हार के बाद उनकी मिलिट्री कितनी बदल चुकी है। नए हथियार, नए यूनिफॉर्म्स और एक नया डॉक्ट्रिन जो डिफेंस और पीस पर फोकस करता है। यह परेड सिर्फ आर्मेनिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक बड़ा मोमेंट था, क्योंकि इसके थ्रू इंडिया ने दुनिया को दिखाया, भाई हम सिर्फ हथियार नहीं बनाते, अब हम रिलायबल डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। और यह पहली बार था जब किसी दूसरे देश ने अपने नेशनल परेड में इतने सारे इंडियन वेपन्स एक साथ दिखाए हों। तो दोस्तों, इसमें ओवरऑल कहानी क्या है? पहली बात, इंडिया जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर हुआ करता था, अब धीरे धीरे एक सीरियस आर्म्स एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। दूसरी बात, आर्मेनिया जैसा रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। जब पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान एक क्लोजर अलायंस बना रहे हैं, तब इंडिया का आर्मेनिया के साथ खड़ा होना एक तरह का काउंटर बैलेंस क्रिएट करता है। तीसरी बात, जो देश अपनी मैरीटाइम या रीजनल सिक्योरिटी को लेकर चाइना में है और वो चाह रहे हैं कि वो साउथ चाइना सी हो या साउथ कॉकस हो, उनके लिए इंडिया एक नया अफोर्डेबल और बेटर टेस्टेड ऑप्शन बनकर आया है। आने वाले सालों में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मुमकिन है कि इंडिया दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी और ऊपर चला जाए। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा ब्रेकडाउन इंडिया आर्मेनिया डिफेंस पार्टनरशिप से लेकर दुनिया भर में इंडिया के बढ़ते हुए आर्म्स एक्सपोर्ट्स तक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, इंडिया अगले 5 सालों में दुनिया के टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में आ जाएगा या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें CF TV। जय हिंद।